बजट 2026 में एसटीटी क्यों बढ़ाया गया, इस पर गवर्नमेंट ने कल एक सफाई दी है। उनका कहना है कि इंडिया के एफएनओ मार्केट का टर्नओवर जीडीपी से 500 गुना बड़ा हो चुका है, इसलिए एसटीटी बढ़ाना जरूरी था। साथ में वो एफएनओ को सट्टा या स्पेकुलेशन भी मानते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इस लॉजिक को एक बार फैक्ट चेक करते हैं, क्योंकि असली खेल कुछ और है। आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरे केस को डिटेल में समझने के लिए एक बार जीडीपी और टर्नओवर का फर्क समझिए। जीडीपी होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, जबकि टर्नओवर का मतलब है एक ही चीज को बार बार खरीदना और बेचना। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मारुति ने एक नई कार बनाई जिसकी कॉस्टिंग है 10 लाख रुपए। ये हो गई आपके कंट्री की जीडीपी। लेकिन अब अगर उसी कार को 10 लोग आपस में एक दूसरे को 10-10 लाख में बेचें तो मार्केट का टर्नओवर हो गया 50 लाख। पर क्या देश में 10 नई गाड़ियां आ गई? नहीं, गाड़ी वही एक है, बस उसका मालिक बार बार बदल रहा है। एफएनओ में भी यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही रहता है, बस हाथ बदलते रहते हैं, इसलिए टर्नओवर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ दिखता है। सर्कुलेशन फास्ट या स्लो हो सकता है, और साथ ही जीडीपी एंड टर्नओवर आर कंप्लीटली डिफरेंट कांसेप्ट्स। आप इनको एक साथ मिक्सअप नहीं कर सकते हो। अब मेरा एक छोटा सा सवाल सुनिए, अगर टर्नओवर को जीडीपी से कंपेयर करके ही स्पेकुलेशन मेजर करना है तो आज के टाइम में यूपीआई का टर्नओवर भी तो जीडीपी से ज्यादा है, तो क्या अब सरकार यूपीआई पर भी टैक्स लगा देगी? एक तरफ सेबी खुद चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि एफएनओ में 90% ट्रेडर्स लॉस में है, और दूसरी तरफ सरकार ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने की जगह बड़े बड़े रेवेन्यू टारगेट सेट कर रही है, एसटीटी बढ़ाती जा रही है। तो सच बात यह है कि इसे प्रोटेक्शन नहीं, इसे प्योर कलेक्शन कहते हैं। थोड़ा डेटा से समझते हैं। अगर आप पिछले 4-5 साल का एसटीटी कलेक्शन डेटा देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ग्रोथ देखिए, 2020-21 में 20,000 करोड़, 2022-23 में 25,000 करोड़, 2023-24 में 34,192 करोड़, 2024-25 में 53,000 करोड़। साथ ही 2025-26 में ये प्रोजेक्टेड था 78,000 करोड़, पर रियलिटी थोड़ी सी बदल गई। 2024-25 तक सब बढ़िया था, सरकार ने सोचा कि पार्टी चलती रहेगी, और इस साल 2025-26 के लिए टारगेट रख दिया पूरे 78,000 करोड़ का। लेकिन यहां थोड़ी सी गलती हो गई। अभी जनवरी 2026 का लेटेस्ट डेटा उठाकर देखें तो कलेक्शन हुआ है सिर्फ 44,500 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते ही प्रोजेक्टेड है कि सिर्फ और सिर्फ 55,000 करोड़ तक ही पहुंचेगा, जबकि गवर्नमेंट का इनिशियल टारगेट था 78,000 करोड़। मतलब आप अभी तक समझ गए होंगे, जितना पिछले साल कमाया था उतना ही इस साल आने वाला है, और एसटीटी में ग्रोथ रुक गई है, और ये बात सरकार को भी समझ आ गई। तो वॉल्यूम कम हो रहा है और रेवेन्यू को बराबर करना है, तो इसलिए एसटीटी बढ़ा दिया। लोग कम ट्रेड करेंगे तो क्या, हम रेट बढ़ाकर उतना ही पैसा निकाल लेंगे। ये शायद गवर्नमेंट का बेसिक फंडा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मूव गलत साबित हो सकता है। जिस रेगुलर ग्रोथ को सरकार एंजॉय कर रही थी वो अब नहीं मिलेगी। एक तरह से एसटीटी इंक्रीज करके सरकार ने अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है।